तो हेलो गाइज, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपकी चैनल ED प्लस मैथमेटिक्स क्लास से। दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट बुक एनिमेशन फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो सेशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए सेशन को है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। तो दोस्तों इसको पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पेपर के पास का बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है अकॉर्डिंग टू पीपल। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि एने फ्रैंक फेल्ट लोनी इन द वर्ल्ड। दोस्तों जो एने है अपने पूरे संसार में, मैंने अपने पूरे संसार में कहा था अपने आप को कहा था अकेला महसूस करती है। ठीक है, तो एने फ्रैंक फेल्ट लोनी इन द वर्ल्ड। सी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके पास कहता है एक लविंग पेरेंट्स भी है एंड एल्डर सिस्टर एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों उसके पास कहता है एक लविंग पेरेंट्स भी हैं, उसके एक बड़ी सिस्टर भी है एंड उसके पास एक नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी हैं। फिर भी वो अपने आप को कहता है अकेला महसूस करती है। बट सी वाज नॉट ए इनिमिटेड विथ एनीवन, लेकिन वो कहता है कि सभी के साथ कहता है इनिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, सभी के पास कहता है कि अपरिचित रहती है, सभी के पास कहता है घुली मिली नहीं रहती है। ठीक है, एंड सी कुड टॉक टू देम अबाउट द कॉमन एवरीडे मैटर। दोस्तों कि एक ही चीज़ हमेशा रोज का बातचीत करती रहती है। ठीक है, एंड बट सी कुड नॉट एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग टू देम। दोस्तों कि अपने इनर जो अपने का था कि इनर फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यही बोल रहा है कि सी कुड नॉट एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग टू देम। उसके उन लोगों के पास का अपना फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। सी वांटेड अ पैसेंट लिसनर विद अ सिंपैथेटिक हार्ट। उसको सुनने के लिए एक आता है उसको सहानुभूति वाला दोस्त चाहिए। ठीक है, बट सी फाउंड दैट पीपुल हैड नो पैसन टू लिसन टू हर, लेकिन ऐसा कोई पीपुल नहीं मिला। ठीक है, उसको कहे उसको बात को सुन सके। ठीक है, सी कुड नॉट रिलीव द फीलिंग ऑफ अ हार्ट टू एनी वन। कहता अपने फीलिंग वो किसी के पास कहता है कि रिवील नहीं कर पाते। कहता वही बोल रहा है कि सी कुड नॉट रिवील द फीलिंग ऑफ हर हार्ट टू एनी वन। कहता अपने हार्ट के अपने हृदय की बात है अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करी। ठीक है, एंड एनी वांटेड टू लाइटन द बर्डन ऑफ द आइडिया ऑफ हर। उसके एने की चाहती थी वो उसके पास कहता है कि उसके हार्ट में बहुत सारे बर्डन ऑफ आइडिया उसके कहता दिमाग में घूम रहा था। ठीक है, सो सी डिसाइडेड टू मेंटेन डायरी। इसलिए कहा उसने सोचा कि एक डायरी ले लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए उसने सोचा कि सो सी डिसाइडेड टू मेंटेन डायरी। उसने एक डायरी लिया। ए डायरी इज नॉट ए ह्यूमन बींग्स। डायरी कहता है एक ह्यूमन बींग्स नहीं है। इट इट हैज़ अ लॉट ऑफ मोर पेशेंस देन मैन। दोस्तों यही बता रहा है कि एक डायरी भी कहता है कि ह्यूमन बींग्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरी के पास कहता है बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है अकॉर्डिंग टू पीपुल। ठीक है, वही बोल रहा है। एंड कहता है कि वन कैन एक्सप्रेस वन थॉट फीलिंग। इसके इसलिए कहता है कि डायरी पर हम क्या कहते हैं अपना फीलिंग वो एकदम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे थॉट होगा हम उसको फ्रीली कहता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डायरी में। द डायरी डज नॉट गेट बोर्ड। डायरी जो होगा बोर्ड नहीं होगा। एंड इट इज अ ट्रू फ्रेंड। वो कहता है डायरी जो होगा एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र जैसा साथ देगा। इट नेवर रिजेक्टेड दैट ऑफर ऑफ द फ्रेंडशिप। कहता है कि फ्रेंडशिप का जो ऑफर रिजेक्ट कभी नहीं करेगा। दैट्स इज वाई एन फ्रैंक से द पेपर हैज मोर पेशेंस अकॉर्डिंग टू द पीपल। यानी बोल सकते हैं इसलिए कहता है एन बोलती है कि पेपर के पास कहता बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है अकॉर्डिंग टू पीपल। तो दोस्तों यही रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आएगा तो आप यहाँ से 5 नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपके स्क्रीन पे। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन ए लाइफ। दोस्तों कि एन ए के लाइफ का जो ब्रीफ स्केच दीजिए। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, दोस्तों बोल जाएगा एन ए के लाइफ में ब्रीफ स्केच दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि एन ए फ्रैंक वाज ए यंग जेविश गर्ल। दोस्तों एन ए फ्रैंक क्या थी? यंग जेविश गर्ल थी। ठीक, एक जेविश गर्ल थी एंड सी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ जर्मनी। वो कहता है अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। कहाँ पे? जर्मनी पर रहती थी। बट हिटलर नाजी पार्टी वाज द अगेंस्ट द जेविश। ठीक, लेकिन हिटलर जो नाजी पार्टी था वो कहता है कि जेविश के अगेंस्ट में था। ठीक है, द नाजी वे आर किलिंग द जेविश। दोस्तों वो बोल रहा है कि जो नाजी था वो कहता है जेविश लोगों को क्या करता है किल कर रहा था
किल कर रहा था एंड फोर्सिंग देम टू वर्क इन द कंसंट्रेशन कैंप, और कहता कंसंट्रेशन कैंप में कहता उसको फोर्सली कहता वर्क करने को कह रहा था। ठीक, कौन? नाजी पार्टी। ठीक, द फ्रैंक फैमिली फेल्ड फ्रॉम द जर्मनी इंटू 1933, कहता जो फ्रैंक फैमिली कहता कहाँ से जर्मनी में, कब? 1933 में ही। एंड टूक शेल्टर इन द नीदरलैंड्स, और कहता है कि वो कहाँ फिर शेल्टर हो गई, तो नीदरलैंड में शेल्टर हो गई, मैं वहाँ पे चले गए। ठीक है, बट इन 1940 जर्मनी अटैक द नीदरलैंड्स, कहता है 1940 इसमें का जर्मनी पर अटैक कर दिया, जर्मनी अटैक द नीदरलैंड, जर्मनी कहता है नीदरलैंड पे भी अटैक कर दिया एंड कैप्चर्ड, अब नीदरलैंड को भी क्या कर दिया? कैप्चर कर लिया। ठीक, नाउ द नाजी स्टार्टेड द अरेस्टिंग द जेविस, कहता है कि जो नाजी था कहता है कि जेविस लोगों का क्या किया? अरेस्ट किया एंड सेंडिंग देम टू द कंसंट्रेशन कैंप, और कंसंट्रेशन कैंप में का उसको भेजने लगा। ठीक है, कौन? जेविस लोगों को। द फ्रैंक फैमिली वेंट टू द हीडिंग, द फ्रैंक फैमिली का था छिप गए एंड दे लिव्ड सीक्रेटली इन द अपर फ्लो ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस, कहता है जो उसने बिजनेस का जो यहाँ पर जो वो लोग काम करते हैं उनके अपर फ्लोर यानी मतलब फर्स्ट फ्लोर का गए का वो लोग सिक्योरिटी का था छिप गए। ठीक है, और दे हिड देयर 25 मंथ, वहाँ पर कहता है कि 25 मंथ तक का वहाँ पे छिपे रहे। कौन? फ्रैंक, बहुत सारे फ्रैंक फैमिली। ठीक, एंड देयर नॉन जेविस फ्रेंड गेव देम फूड, जो नॉन जेविस जो फ्रेंड थे उसको कहता है खाना देते थे। ठीक है, जो नॉन जेविस फ्रेंड उनके थे एन फ्रैंक उसको क्या कहता है? खाना देते थे। एंड कहता है एने एक बोल रहा है नेक्स्ट आगे कि एनी हैड स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी बिफोर द गोइंग टू हाइडिंग, कहता है एने कहता है कि अपने डायरी पर लिख रही थी, कहता है बिफोर हाइडिंग, कहता है कि छिपने से पहले ही कहता है अपने डायरी पर क्या कर रही थी? राइटिंग कर रही थी, मैंने लिख रही थी। इन अगस्त 1944 द जर्मन कम्स टू नो ऑफ देयर हाइडिंग, ठीक है, वो लोग कहते हैं जर्मन्स केम टू नो, जर्मन्स जान गया कि यहाँ पे लोग छिपे हैं एंड दे वेर अरेस्टेड एंड सेंट टू जर्मनी। अब उसको कहता है कि उसको वो लोग जान गए कि यहाँ पर लोग छिपे हैं, इसलिए उनको कहाँ भेज दिया? जर्मनी में सेंड कर दिया, भेज दिया। एंड एने हर सिस्टर मार्गोट एंड हर मदर सून डाइड इन द कंसंट्रेशन कैंप, और कहता है कि एने थी और उसका जो सिस्टर थी, और सिस्टर कौन थी? मार्गोट, और उसकी मदर कहता है कंसंट्रेशन कैंप में क्या हो गई? डेड कर गई। ठीक है, वहाँ पे कहता है कि मर गई एंड उनका मृत्यु हो गया। एंड हर फादर सर्वाइव एंड पब्लिश अ पार्ट ऑफ द एनी डायरी, और कहता उनके पापा का था कि जिंदा थे, एन एफ फ्रैंक के जो पापा थे कहता सर्वाइव में जिंदा थे। ठीक है, एंड इन दिस डायरी वो कहता उनको डायरी मिला, और कहता एन गिव अ मूवी एंड ट्रेजिक अकाउंट ऑफ द डिफिकल्ट फेस बाई हर फैमिली एंड द अदर जेविस, और कहता है कि उस डायरी में एन एफ फ्रैंक यही लिखे थे कि कैसे जेविस पीपुल कहता है कि वो डिफिकल्टी फेस किए हैं, वही कहता अपनी डायरी पर क्या कहते लिखी थी। ठीक है, तो कहता है पार्ट ऑफ द डायरी, बोल रहा है कि द पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूज इन दिस चैप्टर इज अबाउट दिस डे, तो कहता है इस जो डायरी के पार्ट जो है इस कहता है चैप्टर का क्या है? पार्ट है। एंड व्हेन एनी वाज अ स्कूल गर्ल, एनी क्या थी? एक स्कूल गर्ल थी। ठीक, वो स्कूल जाने वाली गर्ल थी। ठीक, एंड सी एंड हर फैमिली हैड नॉट एट मूव टू अ सीक्रेट क्वार्टर्स। ठीक, इसलिए उसका फैमिली कहता है कि नॉट अ मूव टू द सीक्रेट क्वार्टर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि वाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश हिम, दोस्तों का जो मिस्टर किसिंग थे उसको पनिश क्यों कर रहे थे? किसको पनिश कर रहे थे? तो कहता है एन ए फ्रैंक को, तो क्यों पनिश कर रहे थे? यही फर्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या था? और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ डिड एन ए फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम द पनिशिंग हर, और कहता है कि एन ए को कहा फाइनली मिस्टर किसिंग का था पनिश करना बंद किए। तो यही दोस्तों 3 गो क्वेश्चन है, इसका आपको ब्रीफ क्या दे आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका स्क्रीन पे। तब बोल रहा है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि एन ए फ्रैंक वाज इन द हैबिट ऑफ द टॉकिंग इन द क्लासरूम, दोस्तों एन ए फ्रैंक का एक हैबिट बन गया था, बात करने का एक हैबिट बन गया था अपने क्लासरूम में बात करने के लिए। ठीक है, तो मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग क्या था? उसके मैथ के टीचर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन में कि मिस्टर किसिंग किस सब्जेक्ट का टीचर थे? तो दोस्तों जो मिस्टर किसिंग थे वो क्या था? मैथ के टीचर थे। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड ही वाज एनवायर्ड विद द
annoyed with the NA, कहता है NA से कहता हमेशा परेशान रहते थे। एंड सी टॉक मच इन द क्लास, कि ऐसे परेशान है मिस्टर किसिंग ऐसे क्यों थे, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। ही गेव हर सेवरल वार्निंग, बट कहता वो उसको कहता है कि बहुत बार कहता वार्निंग भी दे चुके थे, बट ही हैड नो इफेक्ट, लेकिन कहता एन फ्रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। बट कहता ही हैड नो इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था। वन डे, एक दिन की बात है कि ही पनिश्ड हर बाई द गिविंग द एक्स्ट्रा होमवर्क, कहता उसको पनिश करने के लिए उसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। एंड ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, उसको बोलते हैं कि एक तुम क्या करो एसे लिखो ऑन द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे, ये चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स पर तुम क्या करो एक ऐसे लिखो, ठीक है। एने रोड द एसे, एने कहता है उस एसे को लिखती है, तो एने रोड द एसे, एने रोड द एसे एंड गिविंग वेरी एज्यूमिंग एग्रीमेंट इन द इट। अब दोस्तों वो की बोल रहा है कि जो एने कहता है उस एसे को लिखी और बहुत एक अच्छे ढंग से लिखी, ठीक है। एंड मिस्टर किसिंग लाइक दिस, मिस्टर किसिंग कहता है उस ऐसे को भी लाइक किए, बहुत पसंद किए। बट एने अगेन टॉक इन द क्लासरूम, बट लेकिन अब कहता है एने कहता है कि ऐसे लिख कर फिर का अगेन बात करने लगी, ठीक है। तो टॉक इन द क्लासरूम, फिर से बात करने लगी। सो ही अगेन द टास्क ऑफ राइटिंग एन अनदर से, फिर उसको कहता है अनदर ऐसे लिखने को टास्क देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा बातें कर रही थी, इसलिए कहता पनिशमेंट के तौर पर कहता उनको ऐसे लिखने को मिल रहा था। तो दिस टाइम द सब्जेक्ट वाज द एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, दूसरा चैटर बॉक्स का नाम क्या था, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सेकेंड ऐसे का किस टॉपिक पर दिए गए थे। तो मिस्टर किसिंग जो थे सेकेंड ऐसे किस टॉपिक पर दिए थे, तो दूसरा जो चैप्टर था ऐसे था वो कहता इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर लिखने को दिए थे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। आफ्टर दैट फॉर द टू लेसन एनी डिड नॉट वी गेट एनी पनिशमेंट, ठीक है। तो वो कहता है कि अब कहता है एने उसको भी लिख कर दे देती है और फिर कहता है एने को पनिशमेंट नहीं मिलता है। बट डूरिंग द थर्ड लेसन मिस्टर किसिंग से एने टॉकिंग अगेन, मिस्टर किसिंग आता है फिर अगेन बात करते हुए देखते हैं एने को। एंड सी वाज वेरी एनवायर्ड, और कहता है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक। एंड ही आस्क हर टू राइट अनदर ऐसे, फिर उसको कहता है एक अनदर ऐसे, मैं दूसरा एक ऐसे लिखने को देते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ दिस ऐसे, इस ऐसे का सब्जेक्ट क्या था, क्वैक क्वैक क्वैक, द क्वैक 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 था इस सब्जेक्ट का, ऐसे क्या था, क्वैक क्वैक था। एंड सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है, इस थर्ड ऐसे का क्या था, नेम था, इसी पर लिखना था ऐसे। द होल क्लास वाज लाफ, द होल क्लास का था हंसने लगा। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग, मिस्टर किसिंग का था ट्राई किए टू प्ले अ जोक ऑन एने, का था मिस्टर किसिंग का था प्ले किए, मैंने कैसे रोल प्ले किए हैं कि ताकि एने को कहा एक मजाक उड़ सके। बट सी रोट द ऐसे इन द एज्यूमिंग वे, लेकिन वो उसको ऐसे बहुत अच्छी तरह से लिखी। एंड मिस्टर किसिंग लाइक द ऐसे, मिस्टर किसिंग का उस ऐसे को लाइक भी किए, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखी थी। एंड डिड नॉट पनिश एने आफ्टर दैट, कहता उसको उस ऐसे को लिखने के बाद अब एने को कहता पनिशमेंट नहीं मिला था। दोस्तों यही रहा आपका ब्रीफ है समरी, यानी बोल सकते हैं उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि व्हाई डिड एने फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। दोस्तों एने फ्रैंक का था अपने डायरी को क्यों बनाया, ठीक है, अपने डायरी को क्यों बनाया, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि एने बर्ड हैड लॉसिंग पेरेंट्स, सी हैड लविंग आंट्स एंड अंटिल, ठीक, सी वाइस वर्सा इट गुड हाउस, उसके पास का एक अच्छा हाउस भी था, ठीक। She had about thin on and living. Then he felt hints. She felt that there was no one with whom she could any her thought and feelings. तो दोस्तों यही बता है कि एने का कोई उतना परिवार था, लेकिन तभी उसको थॉट और फीलिंग को कोई सुनने वाला नहीं था। देयर वेयर नंबर ऑफ थिंग्स, उसका कहता है कि उसके नंबर ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीज़ था, ठीक है, विच सी वांटेड टू गेट आयल हर चेस्ट, वो चाहती थी कि मेरे चेस्ट पे कोई कहता है कि आयल लगा सके। बट सी हैड नॉट अ ट्रू फ्रेंड, लेकिन उसके पास कोई एक ट्रू फ्रेंड में सच्चा मित्र नहीं था, ठीक है, बोलते हैं ना सच्चा मित्र नहीं था, ठीक है। तो सी कुड नॉट टॉक टू अबाउट एनी थिंग्स एक्सेप्ट
ऑर्डिनरी एवरीडे मैटर्स। दोस्तों वो किसी के सामने कुछ बातें ज़्यादा नहीं करती, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी, जो हमेशा बातें होती वही हमेशा बातें करती थी अपने पेरेंट्स के साथ और विथ फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड सी कुड हैव ए गुड टाइम विद देम, ठीक है, इसलिए उसको एक गुड टाइम था, एक अच्छा उसके पास एक टाइम था, ठीक है। बट सी हैड नो इंटीमेट विद फ्रेंड, लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ उतना घुल मिल नहीं पाती थी, ठीक है। सी हैड सी बोल सकते हैं दोस्तों, सी हैड नो इनलैंड इन होम एंड सी कुड कन्फाइंड हर ड्रॉप फीलिंग, ठीक है, अपने फीलिंग को, अपने जो इनर फीलिंग था, जो उसके इनर फीलिंग था, वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। सो सी डिसाइड टू मेंटेन अ डायरी, इसलिए वो डिसाइड किया कि एक डायरी बना दिया जाए, ठीक है, एक डायरी ले लिया जाए। सी थॉट, उसकी सोच थी कि सी थॉट डैट सी वुड ट्रीट हर डायरी लाइक हर मेड कुड नॉट ड्रॉन ऑल द थॉट एंड फीलिंग इन दिस डायरी, कहता है वो बोलती है कि इस पर सारा जितने भी मैं थॉट है, फीलिंग की बातें इस पर क्या किया जाता है, नोट किया जा सकता है। सी नेम दिस फ्रेंड, इस फ्रेंड का नेम देते हैं किटी, तो क्या बोल सकते हैं कि उसका जो फ्रेंड कौन होता है, डायरी का नेम क्या रख देती है, किटी रख दिया। एंड द फर्स्ट naming that she made her the diary was dated 20 जून 1942, यानी बोल सकते हैं कि अपने डायरी पर लिखना कब स्टार्ट करे, 20 जून, यानी बोल सकते हैं 20 जून 1942, यानी 1942 को लिखना स्टार्ट किया, यानी आरंभ की, ठीक है। तो उसका बोल सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन पूछता है कि एन ए के फ्रेंड कौन थे, तो एन ए का फ्रेंड एक डायरी था, उस डायरी का नेम क्या था, उस डायरी का नेम क्या था, किड्डी था। दोस्तों ये जो पॉइंट है काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आपका स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हाट डू द एन एस से अबाउट हर पेरेंट्स, एल्डर सिस्टर एंड हर स्टे इन द मोंटेसरी स्कूल। तो दोस्तों कि एन ए अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने सिस्टर के बारे में और मोंटेसरी स्कूल के बारे में क्या कहती है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत काफ़ी अच्छा है, बोल रहा है एन ए कॉल्स हर फादर वेरी एड्रोरेबल, उसके फादर का बहुत अच्छे हैं। एंड व्हेन हर पेरेंट्स वे आर मैरिड, उसके पेरेंट्स कहता है कि मैरिड है, शादीशुदा है। एंड हर फादर वाज 36 ईयर, उनके पिता का उम्र कितना होता है, तो 36 ईयर के होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पूछ सकता है कि एन ए फ्रैंक के पिता के उम्र कितना था। तो दोस्तों एन ए फ्रैंक के पिता का उम्र क्या है, 36 ईयर। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द मदर वाज 25, उनका मदर का उम्र कितना था, 25। दोस्तों ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मार्गोट वाज एन एल्डर सिस्टर, जो मार्गोट थी वो कहता उसकी बड़ी सिस्टर थी। एंड सी वाज बॉर्न इन द फ्रैंकफर्ट इन 1926, वो कहता है कि जन्म कहाँ ली थी, तो फ्रैंकफर्ट में जन्म ली थी, कब, 1926 में, 1926 में जन्म ली थी। 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद क्या होता है, 3 ईयर लेटर एन ए वाज बॉर्न, 3 साल बाद कहता है एन ए जन्म लेती है। एंड सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वाज 4, जब वो कहता 4 साल की थी तब वो कहता फ्रैंकफर्ट में रह रहे थे। एंड हर फादर माइग्रेट टू हॉलैंड, उसका फादर कहता है माइग्रेट हो कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए, कब, 1933 में। दोस्तों जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में कि एन ए फ्रैंक के पिता माइग्रेट हॉलैंड कब हुए थे, तो दोस्तों 1933 में हुए थे, ठीक है। एंड हर मदर इदिथ, उनका मदर का नाम क्या था, इदिथ हॉलैंडर, ठीक है, इदिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, ठीक है, इनका फुल नेम उनका मदर का नाम था, ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड वेंट टू हिम, वो भी कहता है कि हॉलैंड चले गए। एंड एने एंड हर सिस्टर मार्गोट, उसके सिस्टर का नाम क्या था, मार्गोट। एंड वे आर सेंट टू द एचएन टू स्टे विद हर ग्रैंड, उसको कहता एने और उसके सिस्टर को कहाँ भेज दिया गया था, एचएन में कहता पैलेस है जो कहता उनके ग्रैंड मदर के पास, उसको भेज दिया रहने के लिए, ठीक है। एंड मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट भी कहता है कि दिसंबर के महीने में क्या करती है, अपने हॉलैंड चली जाती है, ठीक है, अपने पिता के साथ है। एंड एने वेंट 3 मंथ लेटर, अब एने जो थी ये कहता है 3 मंथ यानी 3 महीने बाद जाती है, ठीक है। एंड एने स्टार्टिंग मोंटेसरी स्कूल, एने कहता है कि मोंटेसरी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करती है। सी स्टे देयर अंटिल 6, वो समय कहता है 6 ईयर की थी, ठीक, 6 साल की थी, तब कहता है कौन स्कूल में पढ़ रही थी, मोंटेसरी स्कूल में पढ़ रही थी, ठीक।
यही क्वेश्चन सिक्स्थ, विच टाइम सी वॉज द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वेन सी वॉज द सिक्स्थ फॉर्म, जब वो सिक्स्थ फॉर्म थी तब बहुत सारे वेन सी वॉज द सिक्स्थ फॉर्म तब द हर टीचर्स वाज मिस्टर क्यूप्रस, उसके टीचर्स कौन थे, मिस्टर क्यूप्रस थे। जो मिस्टर क्यूप्रस क्या थे, हेड मिस्ट्रेस थे। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि एने फ्रैंक के जो हेड मिस्ट्रेस का नेम क्या था। तो दोस्तों हेड मिस्ट्रेस का नेम था मिसेस क्यूप्रस था, ठीक है। एंड बोथ लव ईच अदर, दोनों का था अपने आप को का बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड व्हेन सी लेफ्ट द स्कूल, जब स्कूल छोड़ते हैं तब बोथ एने एंड हर टीचर वेयर इन टीयर्स। तो कहता है कि जब जैसे कहता है कि एने और जैसे ही स्कूल छोड़ते थे तो उसके टीचर और एने की आंखों में क्या आ जाती है, टीयर्स, हमें उनके आंखों में क्या आंसू आ जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि एने हैड लविंग पेरेंट्स, एने के पास कहता है कि लविंग पेरेंट्स भी है। तो एने हैड लविंग पेरेंट्स एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, एने के पास कहता है कि उसके लविंग पेरेंट्स भी हैं और नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी हैं। लेकिन इवन देन सी थॉट दैट सी वाज एलोन, तभी भी वो अपने आप को एलोन, अकेला महसूस क्यों करते। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि एलन के पास क्या था, एने के पास क्या था, उसके लविंग पेरेंट्स भी हैं और उसके एक नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी अच्छा खासा हैं, तभी भी अपने आप को अकेला महसूस क्यों करती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि एने फ्रैंक वाज ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल। तो एने का उम्र कितना हो रहा था, 13 ईयर की हो रही थी, मैं 13 साल की थी। सी हैड लविंग पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर, उसके बाद एक लविंग पेरेंट्स भी थे, अच्छा उसका परिवार भी था और उसकी एक सिस्टर भी थी। सी हैड लविंग आंट्स, उसके बाद एक लविंग आंट्स भी थी, चाची भी थी। एंड लिव इन द गुड होम, उसके रहने के लिए एक अच्छा घर भी था। सी हैड अबाउट 30 फ्रेंड्स, उसके कितने फ्रेंड्स थे, तो 30, यानी 30 उसके फ्रेंड थे। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक नंबर में कि बोल सकते हैं एने के पास कितने फ्रेंड थे, तो अप्रॉक्स 30 उसके फ्रेंड थे, ठीक है। एंड इवन सी फेल्ट इवन देन सी फेल्ट दैट सी वाज एलोन इन द वर्ल्ड, तभी भी अपने आप को कहता है कि अकेला महसूस करती है, ठीक है। सी हैड नो इंटीमेट पर्सन, कहता है एक दूसरे के साथ का अपरिचित हैं, ठीक है, और एक दूसरे से उतना घुल मिले नहीं थे, ठीक है। एंड सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, सच्चा मित्र नहीं था। विथ होम सी कुड शेयर हर फीलिंग, जिसके पास वो कहता है अपने फीलिंग को क्या करे, शेयर कर सके, एक्सप्रेस कर सके। अभी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। एंड सी कुड नॉट ए कन्फाइड विद एनीवन, वो किसके साथ कहता है कि विश्वास से उस पर बॉन्डिंग नहीं बन रहा था, किसी फ्रेंड के साथ उसका बॉन्डिंग नहीं बन रहा था, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं उठ रहा था, ठीक। एंड सी हैड ए नंबर ऑफ थॉट्स, उसके पास कहता नंबर ऑफ थॉट्स चल रहे थे। एंड दैट सी वांटेड टू एक्सप्रेस टू समवन, वो कहता है कि एक्सप्रेस करना चाहती थी किसी के पास, ठीक है। उसके विचार, उसके दिमाग में इतना सारे विचार थॉट दौड़ रहे थे, वो चाहती थी कि किसी के पास हम क्या अपने आइडिया को, अपने माई फीलिंग को एक्सप्रेस करें, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। बट सी कुड नॉट गेट ए क्लोज एनीवन, लेकिन उसके साथ कोई क्लोज नहीं था। सी कुड हैव अ गुड टाइम, ठीक है, उसके पास एक अच्छा टाइम था विद देम। सी कुड टॉक टू देम, अपने बात करने के लिए अबाउट ऑर्डिनरी एवरीडे मैटर्स ऑफ लाइफ, कहता है एक ही चीज़ कहता है कि रोज़ बात करती थी। बट देयर वाज नो वन विद होम सी कुड शेयर द डीपेस्ट थॉट ऑफ हिज हार्ट, कहता है लेकिन उसके पास कोई नहीं था कि अपने हार्ट के, माने कि अपने डीपेस्ट जो थॉट था, माने कि जो अंदर का फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। डज सी फील्ड लर्निंग द वर्ल्ड, इसलिए अपने आप को कहता अकेला महसूस करे, क्योंकि वो उसके पास सभी थे, पेरेंट्स भी थे, उसके फ्रेंड्स भी थे, लेकिन उतना अटैचमेंट नहीं था फ्रेंड्स से और कहता पेरेंट्स से। और अटैचमेंट भी था उतना ही कि एक ही चीज़ है, एक ही बात का रोज किया जाता था, इसलिए कहता अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी, इसलिए अपने आप को क्या कहते हैं, अकेला महसूस करती है। सी वांटेड अ ट्रू फ्रेंड, वो चाहते थे कि एक अच्छा फ्रेंड मिले। सो सी डिसाइड टू मेक अ डायरी, इसलिए डिसाइड किया है कि एक डायरी बनाया जाए विथ होम सी कुड शेयर हर फीलिंग, जिसमें कहता हम अपने फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। सी कुड नॉट कन्फाइड विद एनीवन, ठीक है। सी हैड अ नंबर ऑफ थॉट्स दैट सी वांटेड टू एक्सप्रेस टू समवन, ठीक। एंड बट सी कुड नॉट गेट टू क्लोज एनीवन, तो दोस्तों वही हो गया, आप लाइन लिखा गया है दोबारा। सी कुड हैव द गुड टाइम विद देम एंड सी कुड टॉक टू देम अबाउट ऑर्डिनरी एवरीडे मैटर्स ऑफ लाइफ, बट दे आर, वही लाइन है दोस्तों जो मैंने एक्सप्लेन किया है। बट दे आर
No one with whom one could share the deepest thought of his heart about the sea, वही लाइन है। ठीक है, सी वांटेड अ ट्रू फ्रेंड, तो वही बोल रहा है कि सी वांटेड ट्रू फ्रेंड, वो कहता चाहती थी कि उसके पास एक अच्छा फ्रेंड हो, सो डिसाइड मेक अ डायरी फ्रेंड, इसलिए कहता है वो चाहती थी कि उसका एक ट्रू फ्रेंड, ताकि हम कहता है अपने डायरी को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस है, इसलिए उसका जो फ्रेंड कौन बना, तो उसका डायरी फ्रेंड बना। उसके फ्रेंड का नेम क्या था, तो उसका फ्रेंड का नाम किटी था। ठीक है, तो दोस्तों आज की सेशन यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आज के सेशन बस इतना ही तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट बताइएगा, और सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।